फिर से एक बार सभी दर्शकों का हम यहां पे स्वागत करते हैं। आप देख सकते हैं अब यहां से धीरे धीरे ये जो दर्शकों का आंकड़ा है जनमेदनी, देख सकते हैं 70 के झंडे यहां पे हाथ में लेके परचम लहरा रहे हैं। 70 का दर्शकों का सपोर्ट वाकई बहुत अच्छा मिला है और अभी थोड़ा और सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि 70 स्पोर्ट्स की जो चैनल है यूट्यूब की, उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑल सेट टू प्ले हियर। गेंदबाजी के लिए यहां पे गेंदबाज तैयार, दोनों सलामी बल्लेबाज फरदीन काजी और उनके साथ सुमित डेकले। रोहित विल स्टार्ट द प्रोसीडिंग। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, बल्ले का थोड़ा एक्सटेंशन देके यहां पे ओपन किया फेस बल्ले का और पहली गेंद के ऊपर यहां पे रन निकाला है फरदीन काजी ऑफ द मार्क विद सिंगल। शुरुआत से ही फरदीन एक बहुत ही बिजी प्लेयर है, शुरुआत से ही ट्राई करते हैं कि स्कोर कार्ड को जल्दी से चलाया जाए। पहली गेंद हालांकि फुलर लेन की गेंद थी, इसे काटने का प्रयास था, चॉप करने का प्रयास था फरदीन काजी द्वारा और अच्छे टच में नजर आ रहे हैं फरदीन काजी। हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन देखिए, पहली गेंद पर कॉन्फिडेंस दिखा उनके बल्लेबाजी में। पिछला मुकाबला अच्छा रहा था, एक अच्छी पार्टनरशिप नजर आई सुमित डेकले और फरदीन काजी के बीच में। 50 रनों की वो पार्टनरशिप, 58 रनों की वो पार्टनरशिप, एक अच्छा स्टैंड दिया था इन दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों ने। प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे थे उस मैच में। और यहां पे टॉप एज, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, सुमित डेकले, इनको यहां से जाना पड़ेगा। एक देखा जाए तो शायद ही सोचा होगा दर्शकों ने भी और सुमित डेकले ने भी कि इस प्रकार से पहली गेंद के ऊपर गोल्डन डक का इनको यहां पे शिकार होना पड़ेगा। 1 रन और 1 विकेट, सुमित डेकले हैज टू डिपार्ट। जी हां, कप्तान गोल्डन डक पर आउट। पहली सफलता रोहित के लिए। पहले दिन के खेल में रोहित नार्वेकर सुपर हिट थे, आज रोहित घुमाव था इस गेंद में, बल्ले का ऊपरी सिरा लिया। हालांकि ऑफ ब्रेक गेंद थी लेफ्टी बैटर के लिए, ये लेग कटर और यहां पर ऊपर खड़ी रही गेंद। सुमित डेकले को जाना होगा 0 की कुल योग पर डगआउट में। जी यहां पे देखा जाए तो इनसाइड आउट शॉट मेरे ख्याल से इसके ऊपर ऑप्शन सही था, लेकिन थोड़ा यहां पे शॉट सिलेक्शन गलत हुआ। और गोल्डन डक आप देख सकते हैं निकेत भाई स्क्रीन के ऊपर 70 निकेत स्पॉट्स के ऑनर, इनके जो इंस्टाग्राम पेज है 77 निकेट स्पॉट्स का, वो भी आपको फॉलो करना है, क्योंकि दर्शकों को अगर कैच लेने के बाद टी शर्ट या स्मार्ट वॉच जीतनी है तो 77 निकेट स्पॉट्स का जो पेज है इंस्टाग्राम वो फॉलो कीजिए। और अब नए बल्लेबाज बीच मैदान में, प्रथमेश ठाकरे वन डाउन पोजीशन के ऊपर, सुमित डेकले जो गोल्डन डक का शिकार हुए। वैसे देखा जाए क्रिकेट में कई सारे डक्स हम देखते हैं। अभी हमने देखा पहली गेंद 0, जिसे गोल्डन डक कहते हैं, 0 बॉल 0, हम वहां पे डायमंड डक भी उसे कहते हैं, सिल्वर डक है, ब्रॉन्ज डक, रॉयल डक, लाफिंग डक, कई प्रकार के डक्स हम क्रिकेट में देखते हैं। फिलहाल प्रथमेश स्ट्राइक के ऊपर, अच्छी गेंदबाजी रोहित के द्वारा। क्या शॉट है, क्या बात है, ये प्रथमेश ठाकरे का ये वार है। पहली गेंद के ऊपर इंप्रोवाइज किया और बिल्कुल इन्होंने सोचा नहीं कि अभी अभी विकेट गिरा है, लेकिन प्रथमेश ने कहा मैं अपना ही अंदाज यहां पे खेलूंगा। अच्छा स्ट्रोक पहली गेंद पर प्रथमेश द्वारा, ये ताकत है इनकी। स्विच हिट, रिवर्स स्वीप अच्छे लगाने के लिए जाने जाते हैं और पहली गेंद पर जब आप ऐसे स्ट्रोक लगाते हो तो यहां पर जरूर एक सदमा गेंदबाज के लिए कि ये क्या हुआ। पहली गेंद पर तो इससे पहले पिछली वाली गेंद पर विकेट मिला, उसके बाद ये एक बेहतरीन स्ट्रोक प्रथमेश ठाकरे द्वारा। इस बार भी सफल किया था ऑफ स्टंप के बाहर और यहां से देखा जाए तो अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। थोड़ा सा शायद मौका था, डायरेक्ट हिट अगर लगता तो कुछ ना कुछ कहानी में परिवर्तन हो सकता था। कुछ ना कुछ नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहां पर थोड़े से दूर रह जाते बल्लेबाज प्रथमेश ठाकरे, अगर ये डायरेक्ट हिट स्टंप पर जाकर टकराती। अच्छा थ्रो था वहां के खिलाड़ी द्वारा और यहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट में थोड़ी सी खामी नजर आई। जिस तरीके से दौड़ पड़े थे बल्लेबाज प्रथमेश, तालमेल का अभाव यहां पर नजर आई। देखिए ज्यादा सफल हुए थे। एक्शन रिप्ले, एक ही हाथ में ये पिकअप, गैदर एंड थ्रो अगर लग जाती, डायरेक्ट हिट हो जाता तो काम तमाम था। यही बात मैंने छेड़ी थी, अगर लग जाती गेंद विकेटों से तो प्रथमेश को जाना होता डगआउट की ओर।
अच्छी फील्डिंग वहां पर। काफी अच्छा पिकअप थ्रो सुरेश का हमने देखा वहां पे। और अब यहां से 8 रन स्कोर कार्ड में रन संख्या। और फरदीन काजी स्ट्राइक के ऊपर, जिन्होंने पहली गेंद पे खाता खोला था अपना। इस बार फिर से वही प्रयास, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, वहां पे कॉट बिहाइंड के लिए अपील कर रहे हैं, लेकिन जी नहीं, अंपायर ने बिल्कुल भी वहां पे अभी भी आस्किंग अ क्वेश्चन फॉर कॉट बिहाइंड। अच्छी गेंदबाजी रोहित के द्वारा। नॉट आउट का डिसीजन इस बार अंपायर द्वारा। डू नॉट आर्ग्यूमेंट विद अंपायर, अंपायर डिसीजन विल बी फाइनल। एलबीडब्ल्यू के लिए, कॉट बिहाइंड विकेट के लिए आपके पास डीआरएस उपलब्ध नहीं। वैसे टेक्नोलॉजी नहीं है अब तक टेनिस बॉल क्रिकेट में, अल्ट्रा एज, स्नीकोमीटर, और वो दौर दूर नहीं है जब ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी अपने टेनिस बॉल क्रिकेट में हो सकता है। और मुझे तो ये लग रहा है कि तारीफ सैयद कर सकते हैं। अल्ट्रा एज, स्नीकोमीटर। अब चलते हैं 70-70 स्पोर्ट्स सब्सक्राइबर मीटर की ओर। 6,86,000 सब्सक्राइबर अब पूरे हो चुके हैं। 87,000 का आंकड़ा अब पूरा हो सकता है। यहां से 13,000 सब्सक्राइबर अगर हो जाते तो 70-70 स्पोर्ट्स के 7 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे 70-70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर। हल्की सी बातचीत यहां पर दोनों अंपायर के बीच में चलती हुई, वहां पर टीम के कप्तान पहुंच चुके हैं। अब डिसीजन होगा। काफी देखा जाए तो करीब से गुजरी थी बल्ले के, और विकेट कीपर ने वहीं कह रहे, वहां पे अंपायर से बातचीत कर रहे। वैसे तो अंपायर ने डिसीजन अपना दे दिया कि जी नहीं, नॉट आउट है। अच्छी गेंदबाजी रोहित के द्वारा, और थोड़ा दूर रखने का प्रयास है फरदीन से। और फरदीन वैसे देखा जाए तो बल्ले का फेस ओपन करके हमने देखा है कई बार डीप गली में या तो फिर थर्ड मैन के ऊपर बेहतरीन तरीके से वहां पे बल्लेबाजी करते हैं, काफी अच्छे रन बटोरते हैं वहां पे। लेकिन अब यहां से, अब ये देखिए 70-70 की एक खूबसूरत बॉल, बेहतरीन। इस गेंद ने धमाका मचा के रखा है। पिछले साल लॉन्च हुआ था, लेकिन इसके बाद ऑलमोस्ट टूर्नामेंट इस गेंद से हो रहे हैं। और अगर ये गेंद आपको ऑर्डर करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आपको कांटेक्ट करना होगा। मांग वैसे सप्लाई तो होना चाहिए, यही बात मैंने कल तारिफ सैयद इनके साथ की थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि कुछ तकनीकी कारण पिछले सीजन में ये गेंद हर एक टूर्नामेंट में नहीं पहुंच पाई, लेकिन इस बार जरूर इसके ऊपर काम शुरू है। हर दिन फरदीन का बोर्ड लेकर ये दर्शक, और उन्हें अब दिखाया जा रहा है। ये टेनिस क्रिकेट विश्व में भी काफी प्रचलित हो रहा है। ये जो ट्रेंड अब चल रहा है, हर दिन फरदीन का बैनर लेकर कुछ दर्शक इस ग्राउंड पर, तो अच्छा नजारा यहां पर देखने मिला। टेनिस क्रिकेटर की अगर भी देखा जाए तो फैन फॉलोइंग अब काफी बढ़ चुकी है। काफी अच्छा रिवॉल्यूशन देखा हमने टेनिस क्रिकेट में, और उसका क्रेडिट देना चाहेंगे जो सभी आयोजक है, जो उसके और सभी जो क्रिकेटर है, जिस प्रकार से उन्होंने जो अपने खेल को यहाँ पे ढाला है। फिलहाल यहाँ पे दूसरा और प्रगति पे होगा। राजू मुखिया अब गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे दूसरे ओवर में। यहां पे स्टैंड एंड डिलीवर करने का प्रयास, पुल और सीधा तीर जैसा स्ट्रेट एज एन एरो, मैक्सिमम यहां पे कमाल का पिकअप ये मानूंगा। लेंथ को बहुत अच्छी तरीके से पड़ा और एक तीर जैसा मैक्सिमम जड़ा प्रथमेश ने। खड़े खड़े ठाकरे के बल्ले से ये देखिए हल्के से बैकफुट से आगे आए और उसके बाद खेल दिया डाउन दी ग्राउंड सीधे बल्ले से। क्या कैच वहां पर लपकाए दर्शक ने। निकेत स्पोर्ट्स 70-70 स्पोर्ट्स द्वारा आपके लिए एक आकर्षक टी शर्ट यहां पर दी जाएगी। 70-70 निकेत स्पोर्ट्स द्वारा। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 14 रन, पहली गेंद पर छक्का राजू मुखिया के खिलाफ। थोड़ा सा प्रेशर में अब राजू मुखिया होंगे। इस बार वापसी की है, हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास, लेकिन एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खड़े फील्डर को वहां पे ढूंढ निकाला। कोई गलती नहीं की गई, एक आसान कैच। ये है राजू मुखिया। पहली गेंद बैक ऑफ लाइन डाली, मैक्सिमम गया, लेकिन उसके बाद थोड़ा आगे डाला और फंसाया। राजू मुखिया ने कहा जी नहीं कुणाल दाते, अब मैं प्रेशर में नहीं हूं। पहली गेंद पर छक्का जरूर लगा, लेकिन दूसरी गेंद पर स्टॉप बॉल का इस्तेमाल करते हुए राउंड विकेट से फुलर लेन की गेंद, हल्का सा घुमाव, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक का चयन, लेकिन पाए गए शॉर्ट कवर की ओर। वहां पर
अरसू खान थे और अच्छा कैच उनके द्वारा प्रथमेश ठाकरे की विकेट यहां पर मिली है राजू मुखिया को। जी अच्छी गेंद थी वैसे देखा जाए तो, लेकिन पहली गेंद एक अच्छा शॉट जड़ा, लेकिन उसके बाद थोड़ी जल्दबाजी करने के प्रयास में ये देख लीजिए 70-70 की एक खूबसूरत बॉल। और नीचे दिए गए नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है। जो भी प्रतियोगिता ऑल ओवर इंडिया में होगी 70-70 बॉल वहां तक पहुंच सकता है, बस आपको नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करना है। यह भी एक नई मुहिम है अगर देखा जाए 70-70 स्पॉट्स के द्वारा। और अब नए बल्लेबाज के रूप में द प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट ऑफ नो लुक शॉट प्रदीप पाटिल। हालांकि ग्रीन गेंद नहीं है, ग्रीन गेंद के साथ साथ अब रेड गेंद भी आएगी 70-70 स्पोर्ट्स की। जी हाँ, यहां पे थोड़ा सा अपील जरूर कर रहे थे डाउन द लेग। जी वहां पे अंपायर का इशारा लेग बाय का डाउन द लेग थोड़ा सा फॉलो करने का प्रयास किया गया था यहां पे राजू मुखिया के द्वारा प्रदीप पाटिल को। राउंड विकेट से आप गेंदबाजी कर रहे हो और मैं कहूंगा राइट डिसीजन फ्रॉम अंपायर। लेग स्टंप के बाहर ये इंपैक्ट हो सकता था गेंद का और इसी के चलते अंपायर का सिग्नल आता हुआ ये नॉट आउट। इंपैक्ट देखना होता है जब गेंदबाज राइट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी करते हैं। हरदीन फरदीन ये बैनर लेकर काफी खुश नजर आ रहे, देखिए स्माइल उनके चेहरे पर। ये हार्ड लाइन बॉल थी और बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया था यहां पे, बहुत अच्छी तरीके से फरदीन काजी ने अपने दर्शक को खुश किया है। जी हां, जो बैनर लेकर आए थे उनको खुश किया है। बैकफुट पर जाकर पुल कर दिया था, मिड ऑन दायरे के अंदर था, उनके सर के ऊपर से बस टहला दिया था इस गेंद को। ये देखिए बैकफुट पर जाकर मिड ऑन दायरे के अंदर उनके सर के ऊपर से भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। बॉडी वेट जो ट्रांसफर किया ना वो देखने लायक था और पूरा अपना बॉडी का फेस ओपन किया सामने की दिशा में, मतलब तैयार थे पूरी तरीके से। फरदीन इस गेंद के लिए रेडी थे और इस मैच के बाद उसी बैनर पर शायद साइन करते नजर आएंगे हरदीन फरदीन। स्वीप, झाड़ू शॉट, गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर। बैक टू बैक बाउंड्रीज यहां पर मुकम्मल करते हुए बल्लेबाज फरदीन काजी। फरदीन काजी एक अलग लय में यहां पे लग रहे हैं। पिछले मैच में जो इन्होंने पारी खेली थी, जो वहां से उनका कॉन्फिडेंस हमने देखने को मिला, वही कॉन्फिडेंस ये देख लीजिए, मात्र दिशा दिखाई। वैसे भी डाउन द लेग जा रही थी और सही नसीहत में मानूंगा थोड़ी खराब लाइन थी ये, और चौका बटोरा फरदीन ने। एक और बड़ा शॉट, क्या बात है। स्लॉग अलग अलग 3 गेंदों पे 3 अलग अलग शॉट। पहले डाउन द ग्राउंड मिला चौका, फिर इसके बाद फ्लिक का चौका, दूसरी गेंद पे स्लॉग के जरिए फरदीन का कोई जवाब नहीं। 29 रन 2 ओवर के बाद। थैंक यू। जो हमारे दर्शक हरदीन फरदीन का पोस्टर लेकर आए हैं उनसे प्रार्थना है हमारे मेन स्टेज के पास आ जाएं, आपको भी 70-70 का एक टी शर्ट दिया जाएगा। जो हरदीन फरदीन का पोस्टर लेकर हमारे भाई साहब आए हैं, प्लीज आप यहां हमारे मेन स्टेज के पास आ जाए, आपको एक 70-70 का टी शर्ट दिया जाएगा। थैंक यू। 3 अच्छे स्ट्रोक। पहला स्ट्रोक जो लगाया था बैकफुट पर जाकर मिड ऑन के ऊपर से पुल किया था, उसके बाद स्वीप शॉट उन्होंने लगाया था वो बाउंड्री के लिए, और उसके बाद स्लॉक स्वीप वो छक्का जड़ दिया था बल्लेबाज फरदीन ने। ये देखिए वो दर्शक हरदीन फरदीन का बैनर लेकर यहां पर आए, स्माइल देके उनके चेहरे पर 70-70 निके स्पोर्ट्स द्वारा उन्हें एक आकर्षक टी शर्ट यहां पर दिया जाएगा। और उसके बाद जब यह मुकाबला समाप्त होगा, हरदीन फरदीन काजी उस बोर्ड पर साइन करेंगे। सुरेश नाथ अब यहां से गेंदबाजी परिवर्तन के तौर पे कावेरी एंड से गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। पहले 2 ओवर में यहां पे 29 रन बने हैं, बालाजी 11। वैसे देखा जाए तो जय यदुनंदन एलके स्टार के जो कप्तान हैं जॉन्टी सरकार, उन्होंने टॉस जीता था, पहले फील्डिंग करने का फैसला, लेकिन पहले 2 ओवर में फरदीन को रोकना थोड़ा नामुमकिन हो रहा है। अभी तक 6 गेंदों में 15 के ऊपर खेल रहे हैं फरदीन काजी और 29 रन है 2 ओवर के बाद, मतलब 14.5 की रन गति। और अब गेंदबाजी में परिवर्तन, सुरेश नाथ, ये 70-70 की एक बेहतरीन गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। क्या बात है, बहुत अच्छी तरीके से सफल किया। यह शॉट आसान नहीं होता क्योंकि टेनिस क्रिकेट में एक जोखिम होता है ऑफ स्टंप के बाहर यह शॉट खेलना, लेकिन रनिंग बिटवीन दी विकेट उतनी ही अच्छी, दोनों के बीच का तालमेल उतना ही अच्छा। अवे फ्रॉम द बॉडी इस स्ट्रोक को यहां पर अंजाम दिया था बल्लेबाज प्रदीप पाटिल ने।
और फेंक दिया था बल्ला उस गेंद पर, लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर और स्वीपर कवर का जो दायरा था वहां पर अच्छी फील्डिंग नजर आई। 2 रन रोके वहां पर बल्लेबाज प्रदीप पाटिल के। 2 रन के साथ शुरुआत इस ओवर की। सुरेश नाथ गेंदबाजी पर, रन संख्या 31। इस बार यहां पे रिवर्स करने का प्रयास, इंप्रोवाइजेशन बहुत ज्यादा करते हैं और जी यहां पे इंप्रोवाइज तो किया, लेकिन प्रदीप पाटिल वहां पे डिसअपॉइंटेड अपने आप से। विकेट आया है और दूसरा झटका 31 के ऊपर। मुझे पहले ऐसे लगा कि यहां पर बेल खाली चमक रही है, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो वो जो एक बेल थी वो गिर चुकी थी और वही देख रहे थे बल्लेबाज प्रदीप पाटिल। और पिछले मुकाबले में ये दृश्य हमने देखा था जब बल्लेबाजी कर रहे थे कृष्णा सातपुते, स्टंप से जाकर टकराई थी गेंद, लेकिन इस बार वो बेल गिर चुकी है और इसके चलते अब जाना होगा डगआउट की ओर प्रदीप पाटिल को। एक तरीके से वो शॉट अगर आप देखोगे ना तो बल्ले के नीचे से निकल गई थी, मतलब ये रिवर्स स्वीप वाली ये गेंद बिल्कुल नहीं थी। थोड़ा शॉट सिलेक्शन जरूर यहां पे प्रदीप पाटिल का गलत हुआ और 31 के ऊपर विकेट नंबर दूसरा। द बॉलिंग चेंज हैज बीन वर्क हियर। जिया यहां पे गेंदबाजी में परिवर्तन सुरेश नाथ को लाए गए और यही सोच थी कप्तान की, चाहते थे कि विकेट यहां पे आए, जोंटी सरकार वहीं चाहते थे। अब बांड्रा का हेलीकॉप्टर बॉय बल्लेबाजी करेगा श्रेयस कदम। हालांकि तेज रखा था, जड़ में रखने का प्रयास था, रिवर्स स्वीप की ये गेंद तो नहीं थी। और यही तो आपको समझना होता है कि गेंदबाजी गेंदबाज कैसे करता है, कौन सी लेंथ का इस्तेमाल करता है, आपको कैसे बल्लेबाजी करनी है। और यहां पर गलती हुई बल्लेबाज प्रदीप पाटिल द्वारा। आउट हुए प्रदीप पाटिल। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब तक 31, लॉस ऑफ 3 विकेट, जबकि पारी का यह तीसरा ओवर करने आ रहे गेंदबाज, सफल गेंदबाज सुरेश नाथ। नए बल्लेबाज है अब श्रेयस कदम। एक और बेहतरीन क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट में बात करें तो एक बहुत बड़ा नाम श्रेयस कदम का, गुजरात में काफी बड़ी फैन फॉलोइंग है इनकी। ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन अंडर एज बल्ले का लिया, वहां पे थोड़ा अपराइट पोजीशन में खेलना चाहते थे, लेकिन मेरे ख्याल से जो उछाल की अपेक्षा कर रहे थे वो मिला नहीं। अच्छी गेंदबाजी यहां पे सुरेश के द्वारा। जी हाँ, गेंद घूमी, उछाल नहीं मिला, गेंद अच्छी घूमी। लेग कटर का इस्तेमाल, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी करते हुए, एक एंगल बनाते हुए गेंदबाजी करते नजर आ रहे सुरेश नाथ। अच्छी गेंद थी यहां पे, हल्के हाथों से वो जेंटली पुश किया ताकि एक रन आसानी से वहां पे प्राप्त किया जाए और श्रेयस कदम ऑफ द मार्क सिंगल के साथ अपना खाता खोला और 32 रन स्कोर कार्ड में। श्रेयस कदम को पता है मैं अभी अभी आया हूं, हालांकि आते ही बड़े स्ट्रोक लगाना इतना आसान जरूर नहीं है। सुरेश नाथ के खिलाफ उन्होंने इस बार गेंद को हल्के हाथों से धकेल सा दिया, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। उन्हें पता है फरदीन काजी अच्छा खेल रहे, 6 गेंदों में 15 रन बना चुके, तो स्ट्राइक उनके पास। अब रोटेट करते हुए बल्लेबाज श्रेयस कदम और स्ट्राइकिंग एंड पर अब फरदीन काजी। यहां पे ऑफ स्टंप के बाहर मिड ऑफ का फील्डर था और वहां पे देख लीजिए मिस कम्युनिकेशन, तालमेल का पूरा अभाव हमें नजर आया और श्रेयस कदम बिल्कुल तैयार नहीं थे रन के लिए। थ्रो गलत एंड पर यहां पर किया गया। अगर ये थ्रो विकेट कीपर एंड पर होता तो शायद श्रेयस कदम आपको फ्रेम में नजर नहीं आते। ये देखिए फिर से एक बार एक्शन रिप्ले, अवे फ्रॉम द बॉडी खेला था, मिड ऑफ के खिलाड़ी काफी तेजी से गए, लेकिन थ्रो कहा किया उन्होंने बॉलर एंड पर। अगर ये थ्रो विकेट कीपर एंड पर होता तो शायद फ्रेम में नजर नहीं आते बल्लेबाज श्रेयस कदम। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 33, 3 विकेट के नुकसान पर। हल्के हाथों से यहां पे फॉलो थ्रू में बहुत अच्छी तरीके से रोका और यहां पे अब 33 रन 3 विकेट के नुकसान पे 3 ओवर की समाप्ति के बाद। और फरदीन काजी 7 गेंदों में 16 के ऊपर, श्रेयस कदम 3 गेंदे 1 रन, सुरेश नाथ पहले ओवर में मात्र 4 रन, मतलब बॉलिंग चेंज काम किया है यहां पे। सफल रहा ये ओवर सुरेश नाथ द्वारा। ये 70 स्पोर्ट्स की यूट्यूब फैमिली आपके स्क्रीन पर, 6,86,000 सब्सक्राइबर अब पूरे हो चुके हैं। 800 के ऊपर ये आंकड़ा जाता हुआ 6,87,000 की ओर इस बार 70 स्पोर्ट्स आगे बढ़ते हुए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 10 लाख सब्सक्राइबर जब 70 स्पोर्ट्स के होंगे तो एक और मुकाम यहां पर पाएगी टीम 70 स्पोर्ट्स यूट्यूब की दुनिया। तो आइए, हमारे फैमिली में आपका स्वागत है। 70 स्पोर्ट्स को यहां पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसी के साथ फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए। 70 स्पोर्ट्स।
अब राजू मुखिया आपको फिर से अपने स्पेल के दूसरे ओवर में गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। जैमसन एंड से ये चौथा ओवर लेके आएंगे। पहला हाफ अभी तक देखा जाए तो 33 रन भी बने हैं, 3 विकेट भी आए हैं। एक तरीके से हमें ना वो कॉमर्स की लैंग्वेज में कहते हैं कि ना ही नुकसान हुआ है ना ही कुछ नफा, समतुल बिंदु के ऊपर अभी ये मैच खड़ा है। अच्छी गेंद थी, यहां पे फॉलो किया और काफी अच्छी तरीके से यहां पे फ्लिक किया, पैरों के ऊपर गेंद थी, थोड़ा ऑन ड्राइव का अंदाज देखने को मिला और सिंगल के साथ 34। राजू मुखिया पहला ओवर आप देख सकते हैं जहां पे फरदीन काजी ने इनके ऊपर काउंटर अटैक किया था और 20 रन वहां पे जोड़े थे उन्होंने। माइंड गेम खेला है कप्तान ने। पिछले ओवर में 20 रन देने के बावजूद भी राजू मुखिया को इस बार गेंदबाजी पर लाए है। लेकिन ये हमारे दर्शक पैक गैलरीज आपको नजर आ रही है हरन ग्राम के इस ग्राउंड पर। ये पारी का चौथा ओवर चलता हुआ राजू मुखिया द्वारा, उनके सामने बल्लेबाज श्रेयस कदम। 3 गेंदों में अब तक 1 रन बना चुके श्रेयस। थोड़ा अलग यहां पे अब इंप्रोवाइज करने का प्रयास, विकेट कीपर वहां पे चूके और अच्छी रनिंग वहां पे, आंखों ही आंखों में इशारा किया। पहला रन यहां पे तेज गति से चाहते थे और फरदीन का कॉल था जिन्होंने कहा कि चलिए हो जाएगा और अच्छी तरीके से वहां पे रिस्पॉन्ड भी दिया। राजू मुखिया कह रहे थे कि ये गेंद रोकनी चाहिए थी, ये गेंद को रोकना होगा आपको, ये रन्स को रोकना होगा, क्योंकि गेंद तो अच्छी थी, विकेट कीपर से हाथ से छिटकी और जैसे देखा विकेट कीपर से दूर है गेंद, दौड़ पड़े बल्लेबाज फरदीन काजी। और लो फुल टॉस गेंद यहां पे काव कॉर्नर के ऊपर से उड़ाया बहुत अच्छी तरीके से। इससे पहले भी इस प्रकार की गेंद डाली थी लेकिन वो आगे गिरी थी, हाफ वॉली थी, लेकिन इस बार गेंद ठिकाने नहीं गिरी, फरदीन काजी ने ठिकाने लगा दी 6 रनों के लिए। ये होता है जब आप 1 रन दे देते हो, स्ट्राइकिंग एंड पर फरदीन काजी आते और स्ट्राइकिंग एंड पर आते ही वो एयर स्ट्राइक करते। फरदीन काजी के लिए शायद कुछ इनाम लेकर आए हमारे छोटे छोटे दर्शक। हर दिन फरदीन का ये बैनर, शायद उनके पास अब 70 स्पोर्ट्स की टी शर्ट भी पहुंच चुकी है। स्माइल देखिए उनके चेहरे पर, उन्हें पता है कि मेरा बंदा बल्लेबाजी कर रहा है जिसे मैं चाहता हूं। एक और अच्छा शॉट बैक फुट के ऊपर गए, एक पावरफुल यहां पे हिट देखने को मिली। ये होता है जो आपने बात की, अगर वो गेंद डॉट आती तो परिणाम क्या होता। जैसे वो विकेट कीपर ने गलती की, सिंगल लिया, लेकिन उसका खामियाजा 2 मैक्सिमम के साथ भुगतना पड़ा। मैं तो ये भी कहूंगा मिस्टर राजेश जी कि अगर मगर को यहां पर स्थान नहीं होता है क्रिकेट में, वहां पर रन चुराया था फरदीन ने, उनका कॉल था कि मुझे रन चाहिए, क्योंकि पिछले ओवर में मैंने 20 रन जोड़े थे इसी गेंदबाज के खिलाफ, इसी एंड से मैं अच्छे बल्लेबाजी कर सकता हूं, और वो यहां पर करके दिखाते हुए बल्लेबाज फरदीन काजी, इसलिए तो उनके नाम के सामने जोड़ देते दर्शक हर दिन फरदीन। 47 रन। यहां पे भी बड़ा शॉट उठाना चाहते थे लेकिन ठीक तरीके से पोजीशन में नहीं थे, लेकिन सिंगल तो आसानी से प्राप्त किया है। और राजू मुखिया के सामने एक कॉन्फिडेंस लेवल, जैसे आपने बात की कि एक अलग होता है जब आप एक गेंदबाज को खेल रहे हैं, इनको आपने अच्छा अटैक किया है तो मतलब भली बात ही आप उनको जान चुके हैं, मतलब शायद थोड़ा दबाव भी होगा राजू के ऊपर जब फरदीन के सामने आए। वैसे अच्छे गेंदबाज है लेकिन यह फरदीन काजी का दिन है आज। स्ट्राइक पे अब श्रेयस, इस बार सोडाम जयपुल और गैप मिला, वहां पे देखा जाए तो मिड विकेट स्क्वायर लेग के बीच में एक फ्लैट सिक्सर यहां पे गई। श्रेयस कदम ज्वाइन द पार्टी विद फरदीन काजी। कितने देर खामोश रखोगे आप श्रेयस कदम को। फ्लैट एंड फ्यूरियस, ये देखिए स्लाइटली शॉर्ट गेंद थी, बैकफुट पर गए, आउटसाइड ऑफ स्टंप की गेंद को खींच के मार दिया, गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर, ये फ्लैट छक्का। लेकिन यहां पर दूसरे अटेम्प्ट में कैच लिया है दर्शक ने। हालांकि व्हाइट टी शर्ट वालों ने पहले यहां पर प्रयास किया था। ये 70 स्पोर्ट्स की गेंद, जिस गेंद पर यह प्रतियोगिता खेली जा रही है, जिस गेंद पर 70 धमाका बिग बैशेस लीग के ये जो पूरी प्रतियोगिता है ये खेली जा चुकी है पिछले 3.5 सालों में। 70 स्पोर्ट्स की ये गेंद आपके स्क्रीन पर, अगर आपको ऑर्डर करना है अपने प्रतियोगिता के लिए ये गेंद, तो पूरे भारत में बस ये नंबर आपको डायल करना है और ये नंबर डायल करते ही आपको ऑल ओवर इंडिया शिपिंग यहां पर इस गेंद की डिलीवरी दी जाएगी।
4 ओवर के बाद 50 के पार यहां पे स्कोर निकल चुका है। 54 रन, मतलब एक हाई वोल्टेज, एक हाई स्कोरिंग ये मुकाबला हो सकता है। वैसे भी ये बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है। दोनों टीमें जो ग्रुप स्टेज में अपना पहला मुकाबला जीत चुकी है। फरदीन काजी 11 गेंदों में 30 के ऊपर, वहीं श्रेयस कदम 5 गेंदें 8। ये दर्शक देख लीजिए हमारे, जैम पैक, ये जैमसन क्रिकेट ग्राउंड। जी हाँ, जैमसन क्रिकेट ग्राउंड है तो यहाँ पर पैक क्राउड नजर आएगा। ये मैंने पहले भी कहा था कि बस घड़ी में 9 बजने दो। अब तो 9:13 हो चुके हैं और साथ दे रहे मेरा इस बार राजेश। ये 5वां ओवर लेकर गेंदबाज सुरेश। इस बार देखा जाए तो स्लॉक करने का प्रयास था, निगाहें कहीं और थी, शॉट कहीं और गया। लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, उस प्रकार का ये कुछ यहां पे मसला हुआ। और फरदीन काजी खुद भी थोड़े अपने आप के ऊपर इनको भरोसा नहीं हो रहा। पिछले मैच में भी कुछ इस तरह से आउट हुए थे। अगर आपने वो 38 रनों की पारी देखी होगी 15 गेंदों में, बिल्कुल इसी तरह से आउट हुए थे, तब स्क्वायर लेग की जानिब, लेकिन इस बार वाइडिश लॉन्ग ऑन की जानिब। बल्ले से जब हाथ आपका छूटता है तो एलिवेशन कम प्राप्त होता है। किरण पवार ने इस कैच को अंजाम दिया। किरण पवार थे डीप पर। एक अच्छा एक कैच, एक आसान कैच यहां पे। और ये देखिए बल्ले का हाथ से यहां पे छूटा, बल्ला हाथ से छूटा, मतलब क्रीज से फरदीन का दामन छूटा। ये अफसोस, ये देख लीजिए चेहरे की प्रतिक्रिया साफ बता रही है कि क्या कहानी चल रही है दिमाग में इनके। नहीं, ये कहानी ऐसी चल रही थी कि उन्हें लगा था कि जब बल्ले से गेंद टकराई तो ये गेंद चली जाएगी डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से, लेकिन टो एंड पर गेंद जब लगी तब उन्हें नजर आया कि सामने तो किरण पवार खड़ा है। और वो देखिए अभी भी वो जा रहे हैं डगआउट की ओर, अभी भी अपने बल्ले के टो एंड को देख रहे कि यहां पर अगर गेंद नहीं छूती तो शायद वो स्क्वायर लेग के ऊपर से चली जाती। काम यहां पे कर दिया सुरेश नाथ ने, यहां पे अपनी टीम के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। ये देखिए 70 स्पॉट्स यूट्यूब चैनल का ये मीटर देख ले, 6,86,000 आंकड़ा छू लिया है। अब ये मीटर ऐसे ही बढ़ता रहेगा। गुजरात की जनता का ये देखा जाए तो एक बहुत अच्छा काम यहां पे। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दीपक गढ़वी अब नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान में, ऑफ स्टंप के बाहर दूर रखा, थोड़ा सा वहां पे सफल करके ड्राइव करना चाहते थे लेकिन लेंथ तक बिल्कुल नहीं पहुंचे। ये बहुत अच्छा शॉट आप देख सकते हैं, पैरों के ऊपर गेंद थी, एक तरीके से वो पिकअप शॉट पैरों के ऊपर, और अच्छी तरीके से यहां पे सिंगल लिया और अपना खाता यहां पे खोला दीपक गढ़वी ने। क्या गेंदबाजी रही है सुरेश नाथ द्वारा। और 6 रन के लिए डिपॉजिट हुई गेंद बाहर। स्लोवर वन इस बार पढ़ नहीं पाए, थोड़ा पोजीशन जल्दी बना ली थी वहां पे श्रेयस ने, लेकिन रनिंग वहां पे देख लीजिए और रन आउट का खतरा देखा जाए तो वहां पे एक अच्छी रनिंग, अच्छा तालमेल, वहां पे पहला रन तेजी से भागे थे वहां पे। जी 2 रन यहां पर जोड़ते हुए, क्योंकि छक्का लगा चुके, कॉन्फिडेंस उनके बल्लेबाजी में नजर आता हुआ। हेलीकॉप्टर बॉय इसी के लिए तो ये जाने जाते। 2 रन उनके खाते में, रन संख्या आगे बढ़ती हुई 2 के साथ, रन संख्या अब 63, 63 रन। 63, 63 रन, 4 विकेट। अच्छी बल्लेबाजी यहां पे श्रेयस कदम के द्वारा। इस बार अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से बैकफुट पे अपने आप के लिए थोड़ी पोजीशन बनाई और आसानी से वहां पे सिंगल निकाला। और ये ओवर देखा जाए तो काफी अच्छा गुजरा श्रेयस कदम के लिए। 65। सेवेंटी स्पोर्ट्स की ये गेंद, जिस गेंद पर ये प्रतियोगिता यहां पर खेली जा रही है, 70 स्पोर्ट्स की इस गेंद को अगर आपको ऑर्डर करना है अपने टूर्नामेंट के लिए तो नीचे दिए गए नंबर पर आपको यहां पर कांटेक्ट करना होगा। नेक्स्ट मैच होगा MMCC संबलपुर मयूर 11 गोराना वर्सेस RAR रिबड़ा। आइए टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान और इंपैक्ट प्लेयर का इशारा यहां पर होता हुआ।
देखिए इस बार महिलाओं के लिए एक अलग कक्ष यहां पे बनाया गया है, एक अच्छा काम यहां पे किया गया है इस बार। दर्शकों के लिए भी काफी अच्छे यहां पे स्टैंड की व्यवस्था की गई है। इंपैक्ट प्लेयर अब यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया है। मैच रेफरी सचिन कदम, इंपैक्ट प्लेयर की जानकारी हमारे कमेंट्री बॉक्स में आपको देनी है। सुमित सोलंकी इंपैक्ट प्लेयर है, सुरेश नाथ की जगह पर। सुमित सोलंकी जो गेंदबाजी के ऊपर आपको नजर आए, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे सुरेश नाथ की जगह पे इनको इंट्रोड्यूस किया गया है। 64 रन है यहां पे स्कोर कार्ड में, और श्रेयस कदम एक काफी अच्छी लय में, उनके साथ दीपक गढ़वी। लेकिन इस ओवर में 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। आखिरी ओवर मतलब अल्टीमेट ओवर अब कुणाल जी यहां से अब प्रगति पे होगा, तो 80 के करीब तो शायद जरूर यहां पे सोचेंगे। इंपैक्ट प्लेयर सोलंकी, इनको यहां पे गेंदबाजी के ऊपर अब लगाया गया है आखिरी ओवर में जैमसन एंड से। इस बार देखा जाए तो पॉइंट के ऊपर खेलने का प्रयास, लेकिन वो टॉप एज जिस तरह से लिया और काफी गति थी गेंद के पीछे, समझ नहीं पाए और इंपैक्ट प्लेयर ने अपना इंपैक्ट छोड़ा है आते ही। मैं प्रशंसा करूंगा मैनेजमेंट की और उसी के साथ कप्तान की, क्योंकि एज ए बॉलर को रिप्लेस कर रहे हैं यहां पर इंपैक्ट प्लेयर की तौर पर, वो भी आखिरी ओवर में सुमित, और पहली गेंद पर बड़ी विकेट, और ये बड़ी सफलता होगी टीम के लिए। और उसी के साथ श्रेयस क्या यहां पर आउट है? बीमर के लिए शायद यहां पर कॉल किया गया फुल टॉस गेंद पर, और टीवी अंपायर का डिसीजन अब आएगा। हरदीन फरदीन का ये बैनर लेकर फरदीन वहां पर जा चुका है। मैंने पहले भी कहा था फरदीन जरूर उस बैनर पर उस दर्शक के लिए एक साइन करते नजर आएगा। और ये देखिए ये दृश्य, ये ऐसे होना चाहिए टेनिस बॉल क्रिकेट में। जो फैन फॉलोअर्स है उनके लिए आप उनके पास जाइए, क्योंकि बीसीसीआई ने भी कहा था जब इंडियन टीम खेलने गई थी विदेशी दौरों पर कि आप जाइए, फैंस तक जाइए, तब आपका नाम होगा, तब अपने इंडियन टीम का नाम होगा। इट्स अ फेयर डिलीवरी, बैटर आउट। हितेंद्र सिंह जाडेजा अब नए बल्लेबाज, ये देख लीजिए नीची थी गेंद, लो फुल टॉस थी, लेकिन थोड़ा बल्ला जो हाथ से ड्रैग हुआ जिसकी वजह से एक आसान कैच वहां पे लिया गया। सागर अली वहां पे फील्डर के तौर पे जिन्होंने कोई गलती नहीं की, एक आसान कैच, एक और विकेट यहां पे आया है। और जैसे सर आपने बात की कि गेंदबाज को इंपैक्ट प्लेयर रिप्लेस कर रहा है, गेंदबाज बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये बड़ी बात है, क्योंकि आपको बल्लेबाजी नेक्स्ट इनिंग में करनी है। शायद एज अ बैटर कोई इंपैक्ट प्लेयर आ सकता था, लेकिन सुमित के हाथ में गेंद थमाई गई एज ए इंपैक्ट प्लेयर, और पहली गेंद पर सफलता। यहां पे अच्छी तरीके से खेला हुआ शॉट हितेंद्र सिंह जाडेजा, एक टेनिस क्रिकेट का एक और बड़ा नाम यहां पे, और आते संग ही इन्होंने सिंगल निकाला, अपना खाता खोला हितू ऑफ द मार्क और स्कोर कार्ड में 65। और ये देख लीजिए यहां पे हमारी महिलाओं को बताया जा रहा है एक अलग कक्ष, इस बार एक अलग व्यवस्था, बैठक व्यवस्था रखी गई है, तो एक बहुत अच्छा कार्य इस बार एक्रॉस ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को खींचने का प्रयास था मिड विकेट स्क्वायर लेग के रीजन में, लेकिन ताकत उतनी आई नहीं। सिंगल के साथ यहां पे काम चलाना पड़ रहा है। अच्छी गेंदबाजी, और आसान भी नहीं होता जब आप एज ए इंपैक्ट प्लेयर के रूप में गेंदबाजी करने के लिए आखिरी ओवर में आते हो। ये 70-70 स्पोर्ट्स का सब्सक्राइबर मीटर, आइए 70-70 स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है, सब्सक्राइब कीजिए। शॉट अच्छा है, यहां पे बैकफुट पे गए और बहुत अच्छी तरीके से बॉटम हैंड की ताकत, हाई बैकलिफ्ट के साथ यहां पे शॉट को बल्ले के बीचों बीच लिया। यह है हितू जाडेजा की ताकत। हितेंद्र सिंह जाडेजा ने इस गेंद को कहा जा रे जा, जा गेंद बाहर जा। थोड़ा सा पीछे गए, पीछे हट के खेल दिया इस गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से। यह बेहतरीन छक्का। निकेत स्पोर्ट्स 70-76 सर।
72 रन। ये देख लीजिए एक्शन रिप्ले में ये नजारा बहुत ही अच्छा नजर आएगा, बिल्कुल फ्रेम में जड़ने लायक ये पोज था जब फॉलो थ्रू अपना कंप्लीट किया। बहुत बढ़िया बल्लेबाज है, वैसे भी गुजरात में बहुत बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट का, एक बहुत बड़ा सितारा है ये। आंखें देखिए उनकी, जब भी वो बल्लेबाजी करते हैं ऐसे स्ट्रोक लगाते हैं और क्लोज एंगल में जब उनकी वो झलक दिखाई देती है, मैं आशिक हूं उनके आंखों का। डूब जाते हैं कोई भी उनकी आंखों में, और शायद एलईडी भी कहा जाता है उन्हें। अच्छा, गुजरात में एलईडी कहा जाता है इनको, बिल्कुल आपने सही कहा। और अब यहां से 72 रन, 2 गेंदों का खेल अभी भी शेष बचा है और सुमित इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे, लेकिन इस पिछली गेंद पे इंपैक्ट हितेंद्र सिंह जाडेजा ने छोड़ा, लेकिन दर्शकों का इंपैक्ट बहुत ज्यादा इस टूर्नामेंट में हो रहा है। सुमित अब फिर से एक बार तैयार, सामने हितेंद्र सिंह जाडेजा 7 के ऊपर खेल रहे 2 गेंदों में, एक मैक्सिमम के साथ। ये शॉट देख लीजिए, पूरा अपना वेट ट्रांसफर किया, हाई हैंडसम लॉन्ग एंड जाइगेंटिक मैक्सिमम ओवर टू स्क्वायर लेग। क्या बैटिंग है, क्या यहां पे फिनिशिंग टच दिया जा रहा है ये हितेंद्र सिंह जाडेजा। ये देख ले लेंथ को क्या पड़ा है, क्या मैक्सिमम जड़ा है, पूरा एक चक्कर वहां पे क्रीज में लगा दिया, पूरी ताकत झोंकी वहां पे। दे घुमा के सिक्सर इस बार हितेंद्र सिंह जडेजा के बल्ले से। ये देखिए हल्की सी शॉर्ट गेंद, घूम गए, गेंद को घुमा दिया बाउंड्री लाइन के बाहर, बेहतरीन 6। इस बार भी प्रयास वही था, लेकिन इस बार इनसाइड आउट टर्निंग द बैट्समैन, और एक अच्छा कैच वहां पे लिया गया, कोई गलती नहीं की गई। सागर अली वहां पे एक दूसरा कैच सागर ने कंप्लीट किया, लेकिन हितेंद्र सिंह जाडेजा ने अंत में बहुत अच्छा, मैं मानूंगा, फिनिशर का रोल अदा किया। इस बार विकेट टू विकेट वाइड ऑफ द क्रीज एक एंगल के साथ गेंद को डाला और एक अच्छा कैच सागर अली ने मुकम्मल किया। 78 यहां पे 78 रन बने हैं 6 ओवर की समाप्ति के बाद, तो 79 79 का टारगेट यहां पे दिया गया है। वैसे देखा जाए तो जॉन्टी सरकार ने वहां पे टॉस जीता गया था जय यदुनंदन एलके स्टार की ओर से, लेकिन बैटिंग के ऊपर अच्छी बल्लेबाजी बालाजी 11 की ओर से। तो आइए अब चलते हैं इसके बाद वाले मुकाबले के टॉस की ओर। टॉस होने जा रहा है एमएमसीसी संबलपुर मयूर 11 गोराना, और उनके खिलाफ खेलने वाली टीम होगी आरएआर फाउंडेशन रिबड़ा। आइए चलते वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या की ओर। धन्यवाद कॉम्बॉक्स। दोनों कैप्टन्स को अब यहाँ पे हमारे साथ संपर्क करना है। आर फाउंडेशन रिबड़ा राजकोट और उनके सामने एमएमसीसी संबलपुर मयूर 11 गोराना। दोनों कैप्टन्स अब यहाँ पर तुरंत राब्ता करें। आप देख रहे हैं 70-70 निकेत स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स गुजरात धमाका बैश सीजन 2 डे नंबर 3 मैच नंबर 4। आइए दोनों कैप्टन से मैं प्रार्थना करूंगा हमारे साथ जुड़ जाए। कृष्णा सातपुते, आपसे प्रार्थना है हमारे साथ आपको जुड़ना है, और कुलदीप रावल। दोनों टीम के कैप्टन्स अब यहां पर टॉस के लिए संपर्क करें। आरएआर फाउंडेशन रिबड़ा राजकोट और एमएमसीसी संबलपुर मयूर 11 गोराना। आइए कुलदीप रावल, और मैं कृष्णा सातपुते से प्रार्थना करूंगा हमारे साथ तुरंत आपको जुड़ना है, क्योंकि दूसरी पारी की हमें शुरुआत भी करनी है। आइए सचिन कदम मैच रेफरी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। कुलदीप रावल साहब आ चुके हैं हमारे साथ।
आज शेड्यूल में हमारे साथ चारों सौराष्ट्र की टीमें हैं। सौराष्ट्र के गिर के जो शेर है पूरी दुनिया में मशहूर है, आज सौराष्ट्र के शेर यहाँ पर आप देखेंगे। कुलदीप रावल हमारे साथ आ चुके हैं, कृष्णा सातपुते आइए। और देखिए अगर कैप्टन अवेलेबल नहीं है तो वाइस कैप्टन भी आ सकता है। वी नीड टू वाइंड अप द टॉस, अगली पारी शुरू करनी है। देखिए कैप्टन जो है लास्ट एंड फाइनल कॉल, आइए प्लीज। आरआर फाउंडेशन कैप्टन शक्ति भाई, आपके कैप्टन को भेजिए प्लीज। अमीश भाई आइए, आपके शुभ हाथों से टॉस किया जाएगा। एक ऐसा मैच, दोनों टीमों ने अपना पहला मैच हार चुके हैं और ये मैच जीतकर फिर से एक बार कमबैक करने की कोशिश रहेगी। अरे यार रिबड़ा एमसीसी महिलेलून गोराना हेड कॉल किया है और हेड ये टॉस जीतकर फैसला क्या होगा? बॉलिंग करेंगे फर्स्ट। बॉलिंग करने का फैसला होगा। मैच जल्द से जल्द शुरू हो रहा है तो जाएंगे कमेंट्री बॉक्स में वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर और अजीत सर के पास। बॉलिंग आरआर फाउंडेशन ने टॉस जीतकर बॉलिंग ली है, लेकिन इस तरफ सारी निगाहें C1 की तरफ है। इसको जीतने वाली टीम का मुकाबला कल सुपर 6 में होने जा रहा है नीलेश दादा भिंताड़े धनकवड़ी पुणे से। कल के पहले मुकाबले में MUCC संबलपुर को आप देखेंगे और वो एक कड़क मुकाबला रहेगा CSK धमाका के साथ। CSK धमाका ग्रुप प्रेजेंट CSK कप का लाइव ड्रॉ कुछ देर बाद होने जा रहा है। 5 लाख और 2.5 लाख ये इनामी राशि है। 8 टीमें, 8 ओवर्स के मुकाबले, लीग मैचेस, बिग बैश फॉर्मेट, नवसारी की ज़मीन पर। हमारे एक और टूर्नामेंट 16वीं यूनिटी ग्रुप ओपन डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट 1 और 2 जून, 1.5 लाख और 75,000 ये इनामी राशि है। नेशनल क्रिकेट ग्राउंड चिखली गुजरात। किरण पवार पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी। और देखिए इस तरह से ये दिखाया गया है। मयूर 11 MK, MUCC संबलपुर, CSK धमाका, NB 11 पुणे। अगली 2 टीमें कौन सी होगी? ब्यूटीफुल ग्राफिक्स। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं गुजरात की एक मैच्योर और बुलंद आवाज अजीज भाई बोडियत। लहराता हुआ 70-70 के झंडे गाड़ने वाला ये मुकाबला है, क्योंकि इस मैच से हमें मिलेगा C1। हु इज गोइंग टू बी C1? दोनों ओपनिंग बैटर्स किरण पवार मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीत चुके हैं और वो कॉन्फिडेंस, उन्होंने एक अलग प्रकार के चश्मे पहने हैं आंखों के प्रोटेक्शन के लिए। और उनके साथ सागर अली। दाईं और बाएं हाथ की जोड़ी। पहला ओवर करेंगे राजदीप जाडेजा। प्ले का कॉल दिया गया अंपायर द्वारा। द गेम बिगिंस। जय यदुनंदन LK स्टार राजकोट।
और पहली बॉल पर सॉफ्ट डिसमिसल, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल सॉफ्ट डिसमिसल। क्या कहेंगे? ये शॉट मिड ऑफ के ऊपर से स्ट्रोक को खेलना चाह रहे थे, मतलब जो नीचे रखना चाह रहे या गैप में स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे वो नहीं खेल पाए वहां पे किरण पवार। फलस्वरूप वो 0 के ऊपर नकले मारा। ये पहले विकेट का नुकसान है इनफॉर्म बल्लेबाज किरण पवार के रूप में। स्वर्णिम शून्य, बहुत ही बेहतरीन कैच। प्रथमेश ठाकरे ने कैच लिया। किरण पवार स्वयं समझ नहीं पा रहे, क्योंकि जब आप फील्डिंग करके वापस आते हैं आपकी टांगों में वो स्फूर्ति और आपके शरीर में वो लचीलापन आने में समय लगता है। और नए बैटर के रूप में आ रहे पीकू पॉल। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी रही थी पीकू पॉल की। और ये हमारा महिलाओं का स्टैंड है। 70-70 बॉल्स, 70-70 कैप्स, 70-70 क्रिकेट बैट्स, 70-70 लाइव स्ट्रीमिंग, 70-70 टी शर्ट्स, ट्रैक पैंट्स। महिलाओं का बहुत बड़ी संख्या में हमें सहयोग मिला है दोस्तों। जेमसन क्रिकेट ग्राउंड आज आकर्षण का केंद्र बिंदु बना हुआ है। ये फैमिली शो है। सूरज कुमार बरजात्या और करण जौहर की फिल्में फैमिली शो होती है, बिल्कुल उस तरह ये फैमिली शो है क्रिकेट का। और 70-70 को अपने परिवार का सदस्य बनाइए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पीकू घुमा के खेलना चाहते थे वहां पर। गेंद वापस प्रथमेश ठाकरे के पास। दो बेहतरीन गेंदें राजदीप जाडेजा की। पहली पारी के आखिरी लम्हों में हितेंद्र सिंह जाडेजा और अब राजदीप जाडेजा। एक और बेहतर बॉल, अलग अलग गेंदें कर रहे हैं यहां पर राजदीप जाडेजा। पिछले 2 साल में ये खिलाड़ी ने अपने अंदर क्या निखार लाया है। देखिए, टर्न भी था, बाउंस भी था और उसे खेलना लगभग नामुमकिन था पीकू के लिए। पीकू ने इस बार फ्लिक कर दिया है और गेंद जाएगी स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन। फरदीन काजी वहां पर दौड़े थे, लेकिन काजी को नाराजगी सहन करनी पड़ी क्योंकि बॉल जा गई थी बाउंड्री लाइन के बाद। सुपर फ्लिक शॉट। ऐसे नजाकत भरे शॉट्स टेस्ट मैच में देखने मिलते हैं और अब T20 का भी ये अविभाज्य घटक हो चुके हैं। ये देखिए कोशिश की जा रही है वहां पे जयनंदन यदुनारायण की ओर से कि छोटी छोटी पारियां निर्माण की जाए और 79 का टारगेट को आगे किया जाए। इस बार हुक किया है बल्लेबाज ने। इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड्स को लेग बाउंड्री लाइन की ओर। 6 रन का इस बीच सर अंपायर महोदय की ओर से अतिरिक्त रनों 6 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 10 रन। क्या बात है। पीकू पॉल का देखिए, फ्रंट फुट को क्लियर किया, शॉट के लिए जगह बनाई, वजन ट्रांसफर किया और फेंक दिया उसको फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। जय यदुनंदन, LK स्टार अभिनंदन वाला शॉट उन्होंने खेला और 10 पे 1, 10 for 1, 69 मोर टू विन। इस बार उल्टा पुल्टा शॉट खेलने का प्रयास और पहले ओवर का खेल समाप्त। पावर प्ले के 1 ओवर के बाद स्कोर है 10। 1 विकेट के नुकसान पर बैटर आउट हुए किरण पवार 0 पर। अब 5 ओवरों का खेल शेष है और मैच जीतने के लिए रन बनाने हैं 69। ये 70-70 की बॉल है। 7506167947। इंक्वायरीज वेलकम। आप अपने ऑर्डर्स यहां पर प्लेस कर सकते हैं। आपका टूर्नामेंट है, आप बिजनेस करते हैं, आप स्पोर्ट्स की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, प्लीज go ahead and have 70-70 cricket balls as a part of your shop. Right equipment makes the difference. सही बल्ला, सही गेंद, सही स्टंप्स, सही बेल्स, सही मैदान, ये बहुत जरूरी है। और इमरोज खान अब नया ओवर करने के लिए आ रहे हैं। स्वर्गीय रतन बुआ मेमोरियल ट्रॉफी के बेस्ट बॉलर, सुप्रीमो बेस्ट बॉलर इमरोज। कल देखा फिरोज, आज देखिए इमरोज। फिरोज और इमरोज, रोज रोज।
स्ट्रोक अच्छा खेला है सागर अली ने। हालांकि कई बार अजीज भाई ऐसा भी होता है कि स्ट्रोक हम बहुत बेहतरीन खेलते हैं लेकिन उसके ऊपर जो रन मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। कई बार ऐसा होता है दफ्तर में आप अच्छा काम करें, आप इंक्रीमेंट की अपेक्षा करें और बॉस आपको बोले भाई थोड़ा रुकना होगा, कैच 22 सिचुएशन आ जाती है। 10 for 1, पीकू 5 बॉल 10, सागर अली 1 बॉल 0। क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज पश्चिम बंगाल के हैं, कई बार साथ में खेल चुके हैं, तो तालमेल का अभाव होना नहीं चाहिए, जो एक प्लस पॉइंट रहेगा यहां पर। जी हाँ, ये बच्चा बोल रहा है मैं भी जेमसन में खेलेगा। थैंक यू जेमसन क्रिकेट ग्राउंड, थैंक यू रमेश भाई, थैंक यू जेमसन मैनेजमेंट। कावेरी एंड से अब इमरोज खान के सामने पीकू पॉल। क्या बढ़िया गेंद की थी इमरोज खान की, यह खास बात है। वेरिएशंस मुझे आज भी याद है, पहला बिग बैश, और यहां पर देखिए वाइड के लिए रेफर किया गया है। जी हाँ, ये तो जुड़वा बहनें हैं, सीता और गीता। पहला बिग बैश जो सायन में सोमैया के ग्राउंड पर खेला गया था, उसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे इमरोज खान। और बहुत अच्छे अच्छे दृश्य आज हमने पोस्टर्स देखे, दर्शक देखे, महिलाएं, हमारी बहनें, नन्ही मुन्नी बच्चियां, नन्हे बच्चे, सीनियर सिटीजन्स। ये वाकई में फैमिली शो है। हरनगाम रानकुआ की ये धरती आज पावन हो चुकी है। फेयर डिलीवरी, क्रीज के कोने से देखिए किस तरह गेंद किया था, शफल हुए थे पिकू, और लेग कटर, आखिरी वक्त पर काटा बदलती हुई गेंद। और देखिए सुमित ने वह एक्नॉलेज किया कि यह बॉल सही थी। विकेट कीपर को भी अंदाजा आ जाता है कि बॉल सही थी या नहीं। मुस्कुराते हुए चेहरे, वाळू पाणी करीने पधारेला बधाનું स्वागत। एक और लिफ्टर बॉल, अब बिल्कुल क्या लिफ्टर थी। मायाबी बीच फ्लोरिडा में जिस तरह शार्क मछली पानी के अंदर से ऊपर लिफ्ट होती है, कैमरामैन उसको पकड़ने के लिए घंटों इंतजार करते हैं। पीकू कांट प्ले इट। और यहां पर फ्रस्ट्रेशन, इमरोज खान ने मौका बनाया और शिकार किया पीकू पॉल के विकेट का। ये लेग ब्रेक गेंद थी और फ्रॉम द स्ट्रोक को खेला गया। गेंद गई विकेट कीपर सुमित डिकले की दिशा में। 10 रन की नीचे के ऊपर लगने वाला ये दूसरे विकेट का नुकसान है यदुनंदन एल्केस्टार राजकोट को। यहाँ से देखे छोटी छोटी पारियां की साझेदारी करना है और दूसरी और नियमित अंतराल के ऊपर विकेट लेना है, तब तक अगर ये मैच जीत सकती है टीम बालाजी 11। अपना विकेट कभी भी मत दीजिए। नया बैटर है जॉन्टी सरकार, सागर अली के साथ जुड़ेंगे। जॉन्टी आईएसपीएल में टाइगर्स ऑफ कोलकाता ये टीम के लिए उन्होंने खेला। बीच में व्हाट्सएप पे एक पोस्ट भी आया था कि इस बार आईपीएल और आईएसपीएल दोनों पश्चिम बंगाल में गए। जॉन्टी सरकार मुर्शिदाबाद से मेरे ख्याल से वाबस्ता हैं और 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से हवा के झोंके और ये हवा का आह्लादित स्पर्श, गर्मी में ये जो हवा है ये हमें ठंडक देती है। और जेमसन क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर से चलती हुई ये पुरवाई 10 दिशाओं में इस वक्त इस टूर्नामेंट का संदेश पहुंचाती हुई। 11 पे 2, स्ट्राइक पर जॉन्टी सरकार, बॉलर इमरोज। लगातार धीमी गेंदें, अपील की जा रही है वाइड बॉल। जबरदस्त अपील की जा रही है लेकिन नहीं, देखिए अब जनता भी इसको लाइक नहीं कर रही है।
ગુજરાતીમાં આને કહેવાય હોરિયો બોલાવવો. અઝીઝભાઈ મેચ આવી સ્થિતિમાં હોય ત્યારે એમ લાગે કે ખાંડાની ધાર ખખડાવવાનો સમય આવી ગયો છે. બાબા ભગત મુખવાસ લેતા લેતા મેચનો આનંદ લઈ રહ્યા છે. સાથે અમારા મયંકભાઈ, રાજકોટના બધા મિત્રોનું સ્વાગત. हमारे अशफाक भाई, मुदस्सिर भाई जो वलसाड़ के दोस्त हैं, सज्जू काजी, जहां भी आप जाते हैं दोस्त बना लेते हैं. दोनों अंपायर सब अपनी अपनी पोजीशन पर जाएंगे और फिर देखते हैं क्या उनकी ओर से इशारा होगा. राइट नाउ द स्कोर हैज स्टॉप्ड. इट इज अ वाइड बॉल. खेल शुरू होगा. 12 पे 2. अजीज भाई, कई बार अंपायर खुद अच्छे लेवल का क्रिकेट खेला हुआ होना क्यों जरूरी है, ये रमाकांत पवार और सतीश कुरूप बता रहे हैं. क्योंकि जब आप इस तरह के टेनिस क्रिकेट में, मुंबई में इस तरह के सीन्स आम हैं. अंपायर वही है जो प्रेशर का शिकार ना हो. 12 for 2. ओ स्नॉटर बॉल. इमरोज खान जब भी हाथ से गेंद रिलीज करते हैं ऐसा लग रहा है कुछ होने वाला है. हादसा होते होते बच गया. जॉन्टी झुके, जॉन्टी रुके और बॉल जागते रहो का आदेश देती हुई सुमित डेकले के हाथों में. व्हाट एन ओवर बाय इमरोज खान. 12 for 2. और एक बेहतरीन ओवर यहां पर मुकम्मल करते हुए 1 ओवर 2 रन 1 विकेट इमरोज खान. 2 ओवर 12 रन 2 विकेट. यानी कि अब 67 रन और चाहिए. और ये हमारा सब्सक्राइबर मीटर. जरूर दोस्तों अपना मोबाइल एक बार जेब से निकालें. अगर आप घर में बैठे हैं प्लीज अपने मोबाइल को ऑन करें और ब्राउजर में जाकर YouTube टाइप करें. YouTube में जाने के बाद 7070 लाइव टाइप करें. एक चैनल आपके सामने आएगा जहां सब्सक्राइब बटन होगा. उस सब्सक्राइब बटन पर आप क्लिक करें और बाजू में एक छोटी सी घंटी है, बेल है, उसको बजाना ना भूलें. 7 लाख सब्सक्राइबर देकर ही हम अलविदा कहेंगे. गुजरात की जनता का 7070 चैनल पर एक विशेष प्रेम रहा है. मुझे याद है पिछली बार हरणगाम के टूर्नामेंट में. और ये 7070 बॉल्स. इंक्वायरी इज वेलकम. 7506167947. पावर प्ले में अजीज भाई बहुत छोटा स्कोर रहा है. अब देखें राजदीप किस तरह बॉलिंग करेंगे सागर को. सागर अली का स्ट्रोक ज्यादा ताकत नहीं थी. अजीज भाई, किसी भी टीम के बल्लेबाजों ने इतने रन जरूर बनाने चाहिए जो उसके गेंदबाज रोक पाए. सही है. देखिए वो हितेंद्र सिंह जाडेजा ने आते अंतिम ओवर में 2 छक्के लगाए. मतलब ये 70, 75 और 80 के बीच का जो स्कोर है इसके ऊपर डिफेंडिंग की ओर जा रही है फील्डिंग टीम. और अच्छी कप्तानी की जा रही है सुमित डेकले की ओर से. आज देखिए प्रथमेश ठाकरे को भी शामिल किया गया है. उन्होंने नजीमुल्ला ट्रॉफी में फास्टेस्ट जो 50 उसे तीसरे नंबर पे, वो जगत सरकार है, महेंद्र मांगे और प्रथमेश ठाकरे. ये 3 ऐसे बल्लेबाजी जिन्होंने 10 गेंदों के बर्धक लगाए हैं और उसी को लेकर चल रहे हैं सुमित डेकले. और सुमित डेकले के जो विश्वास हुए उसमें विश्वनाथ यादव भी है जो सुप्रीमो के पिछले साल का जो सुप्रीमो रहा था उसके मैन ऑफ द सीरीज भी रह चुके हैं. अच्छी टीम है दोनों. 13 for 2 चेजिंग 79. इस बार एक और बेहतर गेंद. राजदीप जाडेजा की गेंदबाजी की भूल भुलैया में फंसते हुए वहां पर बैटर जॉन्टी. मानो सवाल गुजराती में पूछा गया था, जवाब अंग्रेजी में मिला. 13 पे 2. 13 फॉर द लॉस ऑफ 2. जय यदुनंदन एलके स्टार राजकोट. इस बार कनेक्ट किया है और गेंद जाएंगी सैर सपाटे पर. हसनैन
था, कभी कभी समय लगता है, और ये जो 6 है इसने स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। इस बार बेहतरीन शॉट खेला है एक्स्ट्रा कवर की और 1 रन पूरा किया। 1 से ज्यादा मिलना संभव नहीं हो पाएगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20, 2 विकेट के नुकसान पर। अजीज भाई, पहले 3 ओवर में जो खोया है वो आखिरी 3 ओवर में पाने का प्रयास तो जरूर किया जाएगा, लेकिन यहां पर सागर अली इस वक्त केवल 2 बॉल खेल पाए हैं और 2 बॉल में 2 रन बनाए। उनको अपना स्ट्राइक रेट सुधारना होगा। जॉन्टी 5 बॉल 7, लेकिन किरण पवार का विकेट एक टर्निंग पॉइंट था पहले बॉल पर। सागर अली 1 रन और। 1-1 रन से यहां काम नहीं चलेगा, क्योंकि रबर के टायर के ऊपर बैठकर आप अरबी समुद्र पार नहीं कर सकते, उसके लिए जहाज चाहिए। 21 for 2, तीसरा ओवर। राजदीप जाडेजा वंडरफुल बॉलिंग, 19 for 1। और यहां 1 रन राजदीप जाडेजा, 2 ओवर 20 रन और 1 विकेट। 3 ओवर के बाद स्कोर 22 पे 2। जॉन्टी 6 बॉल 8, सागर अली 3 बॉल 3। अजीज भाई, मान लीजिए अगर आप इस वक्त जय यदुनंदन एलके स्टार टीम के प्लेइंग 11 में होते तो आप अपने बैटर्स को क्या मशवरा देते? यही है कि आपको देखो 79 का टारगेट है 36 गेंदों के ऊपर। मतलब जो भी बल्लेबाज आता है उसको चाहिए कि आपको जो मतलब टीम को कितने रनों के स्ट्राइक रेट चाहिए, और वही स्ट्राइक रेट के साथ खेलना पड़ेगा बल्लेबाज को, तब जाकर ये स्कोर को आप चेस कर सकते हैं। और ये भी देखिए कि आने वाले ओवर में कितने गेंदबाजों की कितने ओवर है शेष है और कौन से गेंदबाज को आपको टारगेट करना है। यही एक रणनीति के तहत आप मैच जीत सकती है। यस, पिकअप योर बॉलर। इसीलिए मैं हमेशा एशेस जब शुरू होते हैं, एशेस के पहले जो एशेस का वॉर ऑफ वर्ड्स होता है उसको मैं जरूर पढ़ता हूं। दोनों टीमें एक दूसरे के ऊपर शाब्दिक प्रहार पहले से करते हैं, एक दूसरे के मनोबल को हतबल करने का प्रयास होता है। दीज आर माइंड गेम्स। नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है कावेरी एंड से। इमरोज 23 पे 2। अब 56 रनों की जरूरत है बची हुई 18 गेंदों में। इक्वेशन बहुत बड़ा है, रिक्वायर्ड रन रेट काफी ऊपर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैच खत्म हुआ। एक अच्छा ओवर उन्हें मैच में ला सकता है, लेकिन वो ओवर मिल नहीं पा रहा है। इस बार उठा दिया और कोई गलती नहीं करेंगे श्रेयस कदम। कदम ने बल्लेबाज के बढ़ते हुए कदम पर रोकथाम लगा दी और आउट होकर वापस चले गए जॉन्टी सरकार। दूरी ज्यादा नहीं ले पाए देखे बल्लेबाज, जो मतलब वो जो स्ट्रोक जहां खेलना चाहिए वहां ठीक है, लेकिन जहां दूरी लेना चाहिए वो दूरी नहीं ले पाए बल्लेबाज। और एक आसान कैच लिया गया वहां श्रेयस कदम की ओर से डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। लगने वाले तीसरे विकेट का नुकसान है। यहां से चाहिए कि कम गेंदों के ऊपर ज्यादा रनों की एक विशेष साझेदारी की जाए। जो भी बल्लेबाज आते हैं यदुनंदन एलके स्टार की ओर से दिलीप बिजवा है इस बीच मैदान के ऊपर। इमरोज खान की मैं वाकई में तारीफ करना चाहूंगा, खुशी का इजहार करते हुए। देखिए, जब आपको टीम में तरजीह दी जाती है तो आपको अपना प्रदर्शन निरंतर सुधारना होता है। और वाकई में बालाजी 11 मशकूर होंगे इमरोज खान के। सही समय पर उन्होंने विकेट दिलाई जॉन्टी सरकार की। क्रीज में डीप जाकर खेले थे जॉन्टी, लेकिन श्रेयस कदम इंतजार कर रहे थे। जो आदमी कोलगेट बैंड्रा ईस्ट के मैदान पर फ्लड लाइट में प्रैक्टिस करता हो उसके लिए लाइट बहुत ज्यादा है कैच करने के लिए। लुक एट दैट स्माइल, कनी एंड फॉक्सी स्माइल, लोमड़ी की तरह मुस्कुराते हुए। आई हैव डन इट। वनराज सिंह अब खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनकी टीम ने आज जो काम किया है बिल्कुल वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस। ये हमारी माताएं बहनें, हमें भी क्रिकेट देखना है। नए बैटर दिलीप बिजवा। बहुत अच्छा घुमाव गेंद का। इमरोज खान की ये वैरायटी है, ऑफ कटर, लेग कटर, स्ट्रेटर वन, स्लोअर वन, फास्टर वन। तरकश के ऐसे ऐसे तीर है उनके पास, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 23 पे 3।
बिजवा ने इनसाइड आउट खेलने का प्रयास किया है, वहां पर अब कैच नहीं हो पाएगा, लेकिन चौका भी तो नहीं मिलेगा। ये वो सिचुएशन है जहां पर आप थोड़े तिल मिला जाते हैं। जॉब छोड़ नहीं सकते, नोटिस पीरियड में बॉस रिलीज नहीं कर रहा है, सामने ऑफर नहीं है, जाएं तो जाएं कहां, वो सिचुएशन में इस वक्त दोनों बैटर्स। जी हां, हमें भी खेलने दो, बच्चे मन के सच्चे, मां बाप की आंखों के तारे। 24 for 3। सागर अली ने अब यहां पर मोर्चा खोला है और ये गेंद गई मैदान के बाहर 6 रनों के लिए, सैर सपाटे पर, हॉट शॉट। ये डीप इंक्रीज गए और बल्लों के बीचों बीच टोको खोला, ये मौके के ऊपर छक्का लगा दिया है बल्लेबाज ने, मतलब यहां से वापसी कर सकती है, पलटवार कर सकती है टीम यदुनंदन एल के स्टार। जी हां, बिल्कुल पश्चिम बंगाल के बगल में सुंदर बन के जंगल में जब शेर दहाड़ता है, द रॉयल बंगाल टाइगर इज ऑन द मूव नाउ। सागर अली यहां पर क्या कैच होगा? और कैच छूट गया, दीपक गढ़वी थे वहां पर और सागर अली को जीवन दान मिला है वहां पर। सेव लायन एंड लायन इज सेव्ड। स्ट्रोक अच्छा था लेकिन दूरी तय नहीं कर पाए, ऊंचाई जरूर मिली थी। इमरोज की गेंदें दरअसल में इतने तेज रफ्तार से आती है कि उसको बाउंड्री लाइन के बाहर स्क्वायर ऑफ द विकेट भेजना यह भी एक चुनौतीपूर्ण काम रहेगा। 31 पे 3, चौथे ओवर की आखिरी गेंद, स्ट्राइक पर दिलीप बिजवा। बॉल हवा में और इमरोज को मिलता हुआ एक और विकेट। 4 ओवर 31 रन और 4 विकेट। ये अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेला गया, देखिए 2 ओवर समाप्त किए गए थे इमरोज खान की ओर से, 2 ओवर कोई विनर नहीं, 11 रन 3 विकेट। एक बहुत ही भरोसे पात्र गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है कप्तान सुमित डिकले की ओर से, और सुमित डिकले के नेतृत्व में देखिए 4 ऐसे कप्तान रहे, सुमित डिकले है, सरोज प्रामाणिक है, उसके बाद में उस्मान पटेल है, और 4 ऐसे जो सौराष्ट्र से भी हितू जाडेजा को देखे, ये ऐसे सफल कप्तान हैं जिन्होंने अपनी कप्तानी में ज़्यादातर मैचेस जीते गए हैं। 7 लाख डेफिनेटली टच कर जाएंगे। आज कोशिश करें 695 तक हम जाएं और भी ज़्यादा जाएं, लेकिन एटलीस्ट 695 अगर आज हो जाएगा। हम देख रहे हैं पिछले 3 दिन से हर रोज़ 5000 हम क्रॉस कर ही रहे हैं, तो आई एम श्योर कि कल तो हो ही जाएगा, लेकिन आज 695 तक जाएंगे तो 7 पूरे होंगे। नया ओवर करेंगे सैंडी यादव, संदीप यादव उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी है, उनके सामने सागर अली। इमरोज ने क्या बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया है। इस बार घूमकर खेला है, क्या एक और विकेट होगा? और यहां पर बेहतरीन कैच इमरोज ने लिया ना, इमरोज खान ने कैच लिया और संदीप यादव, इनको मिलता हुआ एक विकेट। पत्तों के महल की तरफ बिखरती हुई पारी जय यदुनंदन एल के स्टार राजकोट की। और अजीज भाई सारे क्वालिटी कैचेस, श्रेयस कदम ने जो कैच लिया, इमरोज ने लिया। फ्लडलाइट में कैच लेना आसान नहीं है, स्काई स्क्रैपर्स, जब ऐसे बड़े ऊंचे मंजिली इमारत से उसकी हाइट से जब बॉल आती है। नए बैटर है सरफराज बाहुबली, यस, खास बिहार से इन्हें बुलाया गया है। आइए संदीप यादव अपने आप को अप्लाई नहीं कर पाए जय यदुनंदन एल के स्टार के बैटर्स। 79 इम्पॉसिबल स्कोर नहीं है, और जब आप हाई लेवल का टूर्नामेंट खेलते हैं तो आपको बहुत आसान बॉलिंग अटैक भी नहीं मिलेगा। हर वक्त आसान चीजें नहीं मिलेंगी, मुश्किलों को आसान करना होगा। 31 पे 5 सरफराज सामना करेंगे संदीप यादव का। छह ओवर के मैच में अगर आप 6 लगाते हैं तो आपका स्कोर 80-85 होना लाजमी है। 1 बिग शॉट पर ओवर, और ये मैच खत्म होने के बाद हो सकता है कि एक छोटा सा पोस्टमार्टम
कारण मीमांसा जिसको कहते हैं वो करने की जरूरत रहेगी। हम कहां सही थे, हम कहां गलत रहे, हमें क्या बंद करना होगा, हमें क्या शुरू करना होगा। ये 4 क्वाड्रेंट में स्वॉट एनालिसिस जिसको बोलते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। स्कोर अब 33। फरदीन काजी को अच्छा सपोर्ट मिला श्रेयस कदम द्वारा, हितेंद्र सिंह जाडेजा द्वारा, और एक अच्छा स्कोर बना 33 पे 5। संदीप यादव, और अब रिफर किया गया है वाइड बॉल के लिए। नौ गेंदों में 46 रन चाहिए, थोड़ा मुश्किल काम है। 9 balls 46 इज रियली टफ, बट यू नेवर नो। ये वो टूर्नामेंट है जहां 7 बॉल में 7 6 लगे, 5 बॉल में 5 6 लगे, कल लगे, परसों लगे, तो आज क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं, इस वक्त क्यों नहीं, मेरे से क्यों नहीं। फेयर डिलीवरी, एक और गेंद खत्म होती हुई यहां पर संदीप यादव की। ये एक्शन रीप्ले, खेलते खेलते वेल लेफ्ट कर दिया था सरफराज ने। स्ट्रगल करते हुए यहां पर बाहुबली सरफराज। संदीप यादव की गेंदबाजी में छुपा है एक राज, ऐसा राज जो महेश भट्ट की राज में भी नहीं था। $33 for 5, 46 to win. White ball. 34 for 5. अगले मुकाबले में आप देखेंगे RAR फाउंडेशन रिबड़ा और MMCC संबलपुर मयूर 11 गोराना। टप्पा खादी हुई गेंद और थोड़ा वन साइड होता हुआ ये मुकाबला। एक अच्छा टीम वर्क यहां पर देखने मिला है और 5 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ। 6 गेंदों में 44 रन चाहिए। अजीज भाई अब ये मुश्किल है, लेकिन क्योंकि उन्हें एक मौका और मिलने वाला है, सब कुछ झोंकना होगा। ये 70-70 की गेंदें 7506167947 पर आप कांटेक्ट करें। बॉल की साइज, शेप, इसका वजन, इसकी विजिबिलिटी और इसके फिनिशिंग में बहुत सारी बातें हैं। इसका बाउंस अच्छा है, ये कैरी होता है, ये ट्रैवल होता है, अलग अलग प्रकार के मैदानों के लिए बना हुआ ये बॉल है। आखिरी ओवर राजेश नायडू। बहुत स्ट्रांग बॉलिंग अटैक MUCC संबलपुर का हमने देखा। सिविल लाइंस यानी कि मयूर 11 गोराना MK, इनका भी देखा। एक रन और 5 गेंदों में 43 रन। बिल्कुल वन साइड होता हुआ ये मुकाबला और उसका पूरा श्रेय जाता है फरदीन काजी, श्रेयस कदम, हितू जाडेजा। इस बार उठा दिया देर से सही, दुरुस्त ही सही, जन्नाटेदार 6। डीप इंक्रीज है, देखिए डीप मिड विकेट के ऊपर से स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से, लेकिन वो टाइम देखिए जहां सिक्सेस लगाना चाहिए वहां नहीं लगा पाई यदुनंदन एल के स्टार। ये फीसदी व्हाट अ शॉट। अर्शु खान, तुम्हारे पास इमरोज खान, हमारे पास अर्शु खान।
बिल्कुल अगले मैच की प्रैक्टिस मैं इसको कहूंगा। नेवर गिव अप, गो फॉर इट इन फुल थ्रॉटल। जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो कम नहीं, जो नहीं मिला वो ख्वाब है, जो मिला वो लाजवाब है। गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मैच, गो फॉर इट। एक और यहां पर, और कैच तो नहीं हो पाया, लेकिन प्रदीप पाटिल थे वहां पर। कई बार अजीज भाई ऐसा होता है कि पिच को समझने में समय लगता है, आपका बैटिंग ऑर्डर कभी ऊपर नीचे हो जाता है, कभी कभी आपके प्रमुख बल्लेबाज आउट हो जाते हैं। किरण पवार का विकेट यहां बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पहले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे। स्टाइलिश और सजीला शॉट, बिल्कुल हाफ वॉली पर लेकर पिस्तौल से निकलती हुई गोली की तरह 4 रन। अर्शु खान, तो यहां पर अब ये मैच जीत लिया है और C1 बन चुकी है टीम बालाजी 11, अभिनंदन वनराज सिंह गोहिल, और इनका मुकाबला नीलेश दादा भिंताड़े धनकौड़ी पुणे से सुपर 6 में कल होगा। कल का पहला सुपर 6 मुकाबला MUCC संबलपुर और CSK धमाका के बीच होगा, और अब 2 मैच का खेल बाकी है, और आज के आखिरी मैच में जो टीम जीतेगी वो A1 से खेलेगी। बालाजी 11 78 फॉर 6, फरदीन काजी 12 बॉल 30, श्रेयस कदम 9 बॉल 17, हितू जाडेजा 4 बॉल 13, प्रथमेश ठाकरे 4 बॉल 12, सुमित सोलंकी 1 ओवर 14 रन 2 विकेट, सुरेश नाथ 2 ओवर 14 रन 2 विकेट, रोहित शर्मा 1 ओवर 7 रन 1 विकेट, राजू मुखिया 2 ओवर 41 रन 1 विकेट, अर्शु खान 6 बॉल 17 नाबाद, सागर अली 6 बॉल 10, पीकू पॉल 8 बॉल 10, जॉन्टी सरकार 7 बॉल 8, इमरोज 2 ओवर 11 रन 3 विकेट, सैंडी 1 ओवर 4 रन 1 विकेट, राजदीप 2 ओवर 20 रन 1 विकेट, और राजेश नायडू 1 ओवर 17 रन और कोई विकेट नहीं। तो इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है इमरोज खान, 2 ओवर 11 रन 3 विकेट। A bowler with a flair, bowler with method,